सुबह के 7 बजे थे जब एक पुरानी धोती कुर्ता पहने सफेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति वाराणसी रेलवे स्टेशन पर उतरे। कंधे पर एक पुराना थैला लटक रहा था और चेहरे पर थकावट के साथ आत्मविश्वास भी था। रेलवे स्टेशन की भीड़ में वो अलग नहीं दिखते थे। न कोई बड़ा सूटकेस, न मोबाइल पर बात करते, न ही कोई उन्हें लेने आया था। ऑटो रिक्शा स्टैंड पर पहुंचकर उन्होंने कहा, बेटा, श्रीधर ग्रुप ऑफ कंपनी चलना है, सिगरा। ऑटो वाला पहले तो उन्हें ऊपर नीचे देखता रहा, फिर झिझकते हुए बैठा लिया। उसे भी संदेह हुआ कि ये बुजुर्ग उस कंपनी में क्यों जा रहे हैं। सिगरा स्थित श्रीधर ग्रुप ऑफ कंपनीज का मुख्यालय एक आधुनिक इमारत थी, पूरी तरह कांच की दीवारों से घिरा। प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड, रिसेप्शन, डिजिटल एंट्री सिस्टम। रिसेप्शन पर मौजूद एक युवती शिखा ने बुजुर्ग को देखा और मुस्कुराकर बोली, बाबा, चाय वगैरह की जरूरत हो तो कैंटीन उधर है। बुजुर्ग शांत स्वर में बोले, बेटी, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। नाम है देवकी नंदन मिश्रा। शिखा ठिठक गई। जल्दी से उसने कंप्यूटर पर नाम चेक किया। हां, नाम तो था और वीआईपी इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट में सबसे ऊपर था। दूसरी ओर इंटरव्यू पैनल बैठक कर रहा था अजय श्रीधर, सीईओ, मेघना वर्मा, वीपी एचआर और सौरभ वत्स, टेक हेड। सौरभ बोला, हमें एक ऐसा कंसल्टेंट चाहिए जो हमारी पुरानी मशीनरी और सिस्टम को समझे और नए प्रोजेक्ट्स को गाइड करे। अजय ने कहा, इसलिए हमने सीनियर लोगों को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया है। एक नाम है देवकी नंदन मिश्रा। मेघना बोली, कोई रिटायर्ड आदमी हमारी नई टेक्नोलॉजी को क्या समझेगा। इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करते ही कई युवाओं ने बुजुर्ग को देखकर उपेक्षा से देखा। एक ने कान में कहा, लगता है चपरासी गलती से अंदर घुस आया है। लेकिन जब शिखा ने लाउडस्पीकर में नाम पुकारा, एमआर देवकी नंदन मिश्रा, प्लीज कम इनसाइड, तो सन्नाटा छा गया। अजय श्रीधर ने जैसे ही बुजुर्ग को देखा, खड़े हो गए। देवकी नंदन जी, क्या आप वही हैं जिन्होंने 1985 में इंडियन टेक्नोलॉजी मिशन को लीड किया था? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, जी बेटा, वही हूं। सौरभ और मेघना की आंखें फटी रह गई। बुजुर्ग ने बताया कैसे उन्होंने 1991 में देश की पहली डिजिटल कम्युनिकेशन टीम खड़ी की और कैसे 2001 में उन्होंने अमेरिका के मिड से आमंत्रण लौटाकर भारत में रहकर काम किया। उनकी बातों में अनुभव था, ठहराव था और जमीनी सच्चाई थी। इंटरव्यू के बाद अजय श्रीधर ने सबके सामने बताया, जो इंसान आज यहां इंटरव्यू देने आए हैं वही वो है जिनकी किताब पढ़कर मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था। पूरा स्टाफ सन्न रह गया। अगले दिन मीडिया में हेडलाइन थी, इंटरव्यू में बुजुर्ग को चपरासी समझा, निकले देश के पूर्व वैज्ञानिक। सोशल मीडिया पर लाखों शेयर, ट्विटर पर ट्रेंड, ट्रू लेजेंड देवकी नंदन मिश्रा। जब उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया तो उन्होंने विनम्रता से कहा, मैं नौकरी नहीं चाहता पर युवाओं को दिशा देना चाहता हूं। एक प्रशिक्षण केंद्र खोलिए जहां मैं पढ़ा सकूं। कंपनी ने उनके नाम पर एक सेंटर खोला, ज्ञानदीप केंद्र, जहां बुजुर्ग मिश्रा जी हफ्ते में 3 दिन क्लास लेते और बाकी समय ऑनलाइन लेक्चर देते। रिसेप्शन की युवती शिखा शर्मिंदा थी। वो उनके पास आई और रोते हुए माफी मांगी। मिश्रा जी ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, पहचान कपड़ों से नहीं होती, इंसान को उसके विचारों से पहचानो। 1 साल बाद मिश्रा जी को राष्ट्र प्रेरणा सम्मान मिला। राष्ट्रपति भवन में उनका अभिनंदन हुआ। समारोह में दिए अंतिम भाषण में उन्होंने कहा, जब भी किसी को कमजोर समझो, एक बार उसकी आंखों में झांक लेना। शायद वहां कोई कहानी छुपी हो जो दुनिया को बदल सकती है। श्रीधर कंपनी की सोच बदल चुकी थी। युवाओं को नई दिशा मिली। समाज को एक सीख, इंसान का सम्मान उसके कपड़ों से नहीं, उसके ज्ञान और अनुभव से होता है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़े रहने के चैनल सब्सक्राइब करें।